Hello friends, I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy. Today we are start our lecture of pharmacology and toxicology, that is neurodegenerative diseases, anti-Parkinson drugs. तो ये चैप्टर आज हम कवर करेंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स, कार्बिडोपा, बेंजोथाज़ाइड, इसमें जो ड्रग्स हैं वो आ जाती हैं। ये है एक्स्ट्रा सेरेब्रल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट तो नहीं करती, क्रॉस तो नहीं करती हैं, बट लेवोडोपा के साथ दी जाती हैं। और उसकी एफिकेसी, दैट इज़ उसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो होता है अचीवेबल ड्रग का, उसको इंक्रीज़ कर देती हैं। तो उसके साथ दिया जाता है, तो वो ड्रग की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ कर देती हैं। फिर वो जब क्रॉस होता है तो जाके आगे डोपामिन में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग्स आ गई अदर डोपामिन एगोनिस्ट। और कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है एमेंटेडिन। एमेंटेडिन एंटीवायरल एजेंट है। ठीक है, सेम एज की भी थेरापेटिक यूजेस एज लाइक डोपामिन, मोस्टली यूजफुल इन Parkinsonisms. Exact mechanism not known, but less efficacious than levodopa, produce the most rapid response. ठीक है, इनिशियली ये ड्रग इंडिविजुअली दिया जाता है, लेकिन अगर इसको लेवोडोपा के साथ दिया जाए या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के साथ भी कंबाइन में देते हैं, टॉलरेंस इसकी फ्यू वीक्स में हो जाती है, एफिकेसी कम हो जाती है, डोज इसकी 100 mg है। साइड इफेक्ट सीरियस, हाउवर इंसोमिया, डिजीनेस एंड सो ऑन। नेक्स्ट है सेलिगिलिन इनहिबिटर है माओ बी एंजाइम का, विच इज मेनली प्रेजेंट इन ब्रेन एंड कैटलाइज द मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन ब्रेन प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ डोपामिन इन ब्रेन में डोपामिन की डिग्रेडेशन नहीं होने देता, दैट इज उसको ब्रेक डाउन नहीं करता, और बाय ब्लॉकिंग द MAO-B एंजाइम। व्हेन इट इज गिवन विद लेवोडोपा इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लेवोडोपा। डोज क्या है? 5 to 10 mg। ठीक है, हायर डोज इट में इनहिबिट MAO एंजाइम एंड देयरफॉर हायर डोज आर अवॉइडेड। नेक्स्ट है ब्रोमोक्रिप्टिन, सेमी सिंथेटिक एगेट अल्कलॉइड है, डोपामिन लाइक एक्शन है, D2 डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर लेते हैं इजिली। ठीक है, Parkinson's डिजीज के लिए यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट्स आगे नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन, ड्रोजीनेस, कन्फ्यूजन एंड सो ऑन। डोज इसका 40 to 100 mg पर डे। नेक्स्ट आ गया पेरगोलाइड नर एर्गोलिन डोपामिन एगोनिस्ट एक्टिंग ऑन D2 एंड D3 डोपामिन रिसेप्टर। डोज 0.75 to 5 mg है। ठीक है, नेक्स्ट रोपिनिरोल है और प्रेमीपेक्सोल। आगे आगे एंटीकोलिनर्जिक और एंटी परकिनोजिनम ड्रग्स, जो एसिटाइलकोलिन के जो रिलीज है उसको इंक्रीज होने से रोकते हैं, और अल्टरनेटिवली डोपामिन के रिलीज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? जैसे बेंजहेक्सोल, ऑर्फोहेनोड्रीन, बेंजट्रोपिन, बाइपेरिडीन, प्रोसाइक्लिडीन। ठीक है, ये कुछ ड्रग्स हैं, इनकी डोज गिवन है जैसे कि 1.2 mg, 5 to 15 mg डेली। डिफरेंट ड्रग्स की डिफरेंट डोज जो है यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो इनकी जो वो ADME 10 to 25% इम्प्रूवमेंट होती हैं, सिम्टम्स में होते हैं, लास्ट फॉर 4 to 6 आवर्स तक रहती हैं। ठीक है, ट्रेमर्स में भी ये इम्प्रूवमेंट शो करता है, रिजिडिटी में भी करता है, किन्सिया में इसका कोई खास इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट्स को इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स क्या है? ब्लड विजन, मेंटल कन्फ्यूजन, डिजीनेस, टैकिकार्डिया जैसे। ठीक है, साइड इफेक्ट्स आ गए। तो नेक्स्ट कौन से आगे हमारे पास एंटी स्पेसिटी एजेंट्स आ जाते हैं। और एंटी स्पेसिटी एजेंट्स जैसे का मतलब होता है, जो मसल स्पेसिटिसिटी का मतलब होता है मसल स्टिफनेस और टाइटन, मसल्स टाइट हो जाते हैं, जॉइंट्स जैसे अकड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे तो ये मतलब स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स आर यूज्ड फॉर रिलीफ ऑफ मसल स्पाज्म एंड स्पेसिटिसिटी, but these agents different from neuromuscular blockers used in anesthesia, which blocks the transmission of impulse at the neuromuscular junction.
ये जो एंटी स्पेसिटी ड्रग्स होते हैं प्रिवेंट करते हैं नॉर्मल फ्लूइड मूवमेंट को, हमारे जो अंदर होती है। तो नेक्स्ट क्या है, इसमें जो ड्रग्स आ जाती हैं एंटी स्पेसिटी एजेंट्स में, बैक्लोफेन, मेफेंसिन, कैरिस्पोरोडोल, डेंट्रोलीन। ठीक है, डेंट्रोलीन जो मेन है इसका ड्रग यूज होता है, एक्ट करता है सीएनएस पे, डायरेक्टली इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल रिलैक्सेंस। उसका डोज जो 25 mg डेली दिया जाता है। ठीक है, ये कैल्शियम के रिलीज को ब्लॉक करता है और साइड इफेक्ट्स है जैसे कि वीकनेस, फैटिग्यू, जीआईटी डिस्टर्बेंस ये होती हैं। ट्रीटमेंट द स्पेसिसिटी ड्यू टू स्ट्रोक एंड स्पाइनल, सेरेब्रल एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एल्ज़ाइमर डिजीज एंड its ट्रीटमेंट, जैसे एल्ज़ाइमर डिजीज मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, ये जो हमारी ब्रेन की कंजेनिटिव एबिलिटीज उसका जो लॉस होता है वो एल्ज़ाइमर डिजीज में होता है। ठीक है, तो उसको जो ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ड्रग हैं, जैसे कि टेक्रीन, रिविस्टिगमीन, ग्लेनेटामीन। ठीक है, मेमेटिन। तो कुछ ये ड्रग्स जो है गिवन है एल्ज़ाइमर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो तीनों कैटेगरीज को जो न्यूरो डीजेनरेटिव के अंदर आती हैं वो हमने देख लिए। तो यहाँ पे आज का जो हमारा चैप्टर है न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ ख़त्म होता है। थैंक यू। हो गया काम। नेक्स्ट है पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, कार्बिडोपा, बेंजोथाज़ाइड। इसमें जो ड्रग्स हैं वो आ जाती हैं। ये है एक्स्ट्रा सेरेब्रल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट तो नहीं करती, क्रॉस तो नहीं करती हैं, बट लेवोडोपा के साथ दी जाती हैं। और उसकी एफिकेसी दैट इज़ उसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो होता है अचीवेबल ड्रग का, उसको इंक्रीज़ कर देती हैं। तो उसके साथ दिया जाता है, तो वो ड्रग की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ कर देती हैं। फिर वो जब क्रॉस होता है तो जाके आगे डोपामिन में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग्स आ गई अदर डोपामिन एगोनिस्ट। और कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है एमेंटेडिन। एमेंटेडिन एंटीवायरल एजेंट है। ठीक है, सेम है इसकी भी थेरापेटिक यूजेस एज लाइक डोपामिन, मोस्टली यूजफुल इन पार्किंसनिज्म। एग्जैक्ट मैकेनिज्म नॉट नोन बट लेस एफिकेशियस देन लेवोडोपा, प्रोड्यूस द मोस्ट रैपिड रिस्पॉन्स। ठीक है, इनिशियली ये ड्रग इंडिविजुअली दिया जाता है, लेकिन अगर इसको लेवोडोपा के साथ दिया जाए या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के साथ भी कंबाइन में देते हैं। टॉलरेंस इसकी फ्यू वीक्स में हो जाती है, एफिकेसी कम हो जाती है, डोज इसकी 100 mg है। साइड इफेक्ट सीरियस, हाउएवर इंसोम्निया, डिजीनेस एंड सो ऑन। नेक्स्ट है सेलिगिलीन इनहिबिटर है माओ बी एंजाइम का, विच इज मेनली प्रेजेंट इन ब्रेन एंड कैटलाइज द मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन ब्रेन प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ डोपामिन इन ब्रेन में डोपामिन की डिग्रेडेशन नहीं होने देता, दैट इज उसको ब्रेक डाउन नहीं करता, और by blocking the MAO-B enzyme. When it is given with levodopa, increase the duration of action of levodopa. Dose क्या है 5 to 10 mg. ठीक है, higher dose it may inhibit MAO enzyme and therefore higher dose are avoided. Next है bromocriptine, सेमी-सिंथेटिक अल्कलॉइड है, डोपामिन लाइक एक्शन है, D2 डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर लेते हैं इजीली। ठीक है, पार्किंसनिज्म डिजीज के लिए यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट्स आगे नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन, ड्रोजीनेस, कन्फ्यूजन एंड सो ऑन। डोज इसका 40 to 100 mg पर डे। नेक्स्ट आ गया पेरगोलाइड नर एर्गोलिन डोपामिन एगोनिस्ट एक्टिंग ऑन D2 and D3 डोपामिन रिसेप्टर, डोज 0.75 to 5 mg है। ठीक है, नेक्स्ट रोपिनिरोल है और प्रेमीपेक्सोल। आगे एंटीकोलिनर्जिक और एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग्स जो एसिटाइलकोलिन के जो रिलीज़ है उसको इंक्रीज होने से रोकते हैं और अल्टरनेटिवली डोपामिन के रिलीज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, जैसे बेंजहेक्सोल, ऑर्फोहेनोड्रीन, बेंजट्रोपिन, बाइपेरिडीन, प्रोसाइक्लिडीन। ठीक है, ये कुछ ड्रग्स हैं, इनकी डोज गिवन है जैसे कि 1.2 mg, 5 to 15 mg डेली। डिफरेंट ड्रग्स की डिफरेंट डोज जो है यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो इनकी जो वो ADME
10 to 25% इम्प्रूवमेंट होती हैं। सिम्टम्स में होते हैं, लास्ट फॉर 4 to 6 आवर्स तक रहती हैं। ठीक है, ट्रेमर्स में भी ये इम्प्रूवमेंट शो करता है, रिजिडिटी में भी करता है। किन्सिया में इसका कोई खास इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट्स को इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स क्या है? ब्लड विजन, मेंटल कन्फ्यूजन, डिजीनेस, टैकिकार्डिया जैसे। ठीक है, साइड इफेक्ट्स आ गए। तो नेक्स्ट कौन से आगे हमारे पास एंटी स्पेसिटी एजेंट्स आ जाते हैं। और एंटी स्पेसिटी एजेंट्स जैसे का मतलब होता है जो मसल स्पेसिटिसिटी का मतलब होता है मसल स्टिफनेस और टाइटन, मसल्स टाइट हो जाते हैं, जॉइंट्स जैसे अकड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे तो ये मतलब स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स आर यूज्ड फॉर रिलीफ ऑफ मसल स्पाज्म एंड स्पेसिटिसिटी, but these agents different from neuromuscular blockers used in anesthesia which blocks the transmission of impulse at the neuromuscular junction। ये जो एंटी स्पेसिटी ड्रग्स होते हैं प्रिवेंट करते हैं नॉर्मल फ्लूइड मूवमेंट को हमारे जो अंदर होती है। तो नेक्स्ट क्या है, इसमें जो ड्रग्स आ जाती हैं एंटी स्पेसिटी एजेंट्स में बैक्लोफेन, मेफेंसिन, कैरिस्पोरोडोल, डेंट्रोलीन। ठीक है, डेंट्रोलीन जो मेन है इसका ड्रग यूज होता है, एक्ट करता है सीएनएस पे, डायरेक्टली इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल रिलैक्सेंस। उसका डोज जो 25 mg डेली दिया जाता है। ठीक है, ये कैल्शियम के रिलीज को ब्लॉक करता है और साइड इफेक्ट्स है जैसे कि वीकनेस, फैटिग्यू, जीआईटी डिस्टर्बेंस ये होती हैं। ट्रीटमेंट द स्पेसिसिटी ड्यू टू स्ट्रोक एंड स्पाइनल सेरेब्रल एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एल्ज़ाइमर डिजीज एंड ट्रीटमेंट जैसे एल्ज़ाइमर डिजीज मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, ये जो हमारी ब्रेन की कंजेनिटिव एबिलिटीज उसका जो लॉस होता है वो एल्ज़ाइमर डिजीज में होता है। ठीक है, तो उसको जो ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ड्रग हैं जैसे कि टेक्रीन, रिविस्टिगमीन, ग्लेनेटामीन। ठीक है, मेमेटिन। तो कुछ ये ड्रग्स जो है गिवन है एल्ज़ाइमर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो तीनों कैटेगरीज को जो न्यूरो डीजेनरेटिव के अंदर आती हैं वो हमने देख लिए। तो यहाँ पे आज का जो हमारा चैप्टर है न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ ख़त्म होता है। थैंक यू। हो गया काम का। नेक्स्ट है पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स, कार्बिडोपा, बेंजोथाज़ाइड, इसमें जो ड्रग्स हैं वो आ जाती हैं। ये है एक्स्ट्रा सेरेब्रल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट तो नहीं करती, क्रॉस तो नहीं करती हैं, बट लेवोडोपा के साथ दी जाती हैं। और उसकी एफिकेसी दैट इज़ उसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो होता है अचीवेबल ड्रग का उसको इंक्रीज़ कर देती हैं। तो उसके साथ दिया जाता है तो वो ड्रग की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ कर देती हैं। फिर वो जब क्रॉस होता है तो जाके आगे डोपामिन में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग्स आ गई अदर डोपामिन एगोनिस्ट। और कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है एमेंटेडिन। एमेंटेडिन एंटीवायरल एजेंट है। ठीक है, सेम है इसकी भी थेरापेटिक यूजेस एज लाइक डोपामिन, मोस्टली यूजफुल इन Parkinsonisms. Exact mechanism not known, but less efficacious than levodopa, produce the most rapid response. ठीक है, इनिशियली ये ड्रग इंडिविजुअली दिया जाता है, लेकिन अगर इसको लेवोडोपा के साथ दिया जाए या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के साथ भी कंबाइन में देते हैं। टॉलरेंस इसकी फ्यू वीक्स में हो जाती है, एफिकेसी कम हो जाती है, डोज इसकी 100 mg है। साइड इफेक्ट सीरियस, हाउएवर इंसोम्निया, डिजीनेस एंड सो ऑन। नेक्स्ट है सेलिगिलीन इनहिबिटर है माओ बी एंजाइम का विच इज़ मेनली प्रेजेंट इन ब्रेन एंड कैटलाइज द मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन ब्रेन प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ डोपामिन इन ब्रेन में डोपामिन की डिग्रेडेशन नहीं होने देता, दैट इज उसको ब्रेक डाउन नहीं करता। और बाय ब्लॉकिंग द MAO-B एंजाइम व्हेन इट इज गिवन विद लेवोडोपा इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लेवोडोपा। डोज क्या है 5 to 10 mg। ठीक है, हायर डोज इट में इनहिबिट MAO एंजाइम एंड देयरफॉर हायर डोज आर अवॉइडेड। नेक्स्ट है ब्रोमोक्रिप्टिन, सेमी सिंथेटिक एगेट अल्कलॉइड है, डोपामिन लाइक एक्शन है, D2 डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर लेते हैं इजीली। ठीक है, Parkinson's डिजीज के लिए यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट्स आगे नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन, ड्रोजीनेस, कन्फ्यूजन एंड सो ऑन।
डोज इसका 40 to 100 mg पर डे। नेक्स्ट आ गया पेरगोलाइड नेट एर्गोलिन डोपामिन एगोनिस्ट एक्टिंग ऑन D2 and D3 डोपामिन रिसेप्टर, डोज 0.75 to 5 mg है, ठीक है। नेक्स्ट रोपिनिरोल है और प्रेमीपेक्सोल। आगे एंटी कोलिनर्जिक और एंटी परकिनोजिनम ड्रग्स जो एसिटाइलकोलिन के जो रिलीज है उसको इंक्रीज होने से रोकते हैं और अल्टरनेटिवली डोपामिन के रिलीज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, जैसे बेंजहेक्सोल, ऑर्फोहेनोड्रीन, बेंजट्रोपिन, बाइपेरिडीन, प्रोसाइक्लिडीन, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स हैं, इनकी डोज गिवन है जैसे कि 1.2 mg, 5 to 15 mg डेली। डिफरेंट ड्रग्स की डिफरेंट डोज जो है यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो इनकी जो वो ADME 10 to 25% इम्प्रूवमेंट होती हैं, सिम्टम्स में होते हैं, लास्ट फॉर 4 to 6 आवर्स तक रहती हैं, ठीक है। ट्रेमर्स में भी ये इम्प्रूवमेंट शो करता है, रिजिडिटी में भी करता है, किन्सिया में इसका कोई खास इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके साइड इफेक्ट्स को इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स क्या है, ब्लड विजन, मेंटल कन्फ्यूजन, डिजीनेस, टैकिकार्डिया जैसे, ठीक है, साइड इफेक्ट्स आ गए। तो नेक्स्ट कौन से आगे हमारे पास एंटी स्पेसिटी एजेंट्स आ जाते हैं। और एंटी स्पेसिटी एजेंट्स जैसे का मतलब होता है जो मसल स्पेसिटिसिटी का मतलब होता है मसल स्टिफनेस और टाइटन, मसल्स टाइट हो जाते हैं, जॉइंट्स जैसे अकड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे तो ये मतलब स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स आर यूज्ड फॉर रिलीफ ऑफ मसल स्पाज्म एंड स्पेसिटिसिटी, but these agents different from neuromuscular blockers used in anesthesia which blocks the transmission of impulse at the neuromuscular junction। ये जो एंटी स्पेसिटी ड्रग्स होते हैं प्रिवेंट करते हैं नॉर्मल फ्लूइड मूवमेंट को हमारे जो अंदर होती है। तो नेक्स्ट क्या है, इसमें जो ड्रग्स आ जाती हैं एंटी स्पेसिटी एजेंट्स में बैक्लोफेन, मेफेंसिन, कैरिस्पोरोडोल, डेंट्रोलीन, ठीक है। डेंट्रोलीन जो मेन है इसका ड्रग यूज होता है, एक्ट करता है CNS पे, डायरेक्टली इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल रिलैक्सेंस। उसका डोज जो 25 mg डेली दिया जाता है, ठीक है। ये कैल्शियम के रिलीज को ब्लॉक करता है और साइड इफेक्ट्स है जैसे कि वीकनेस, फैटिग्यू, GIT डिस्टर्बेंस ये होती हैं। ट्रीटमेंट द स्पेसिसिटी ड्यू टू स्ट्रोक एंड स्पाइनल सेरेब्रल एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एल्ज़ाइमर डिजीज एंड ट्रीटमेंट जैसे एल्ज़ाइमर डिजीज मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। ये जो हमारी ब्रेन की कंजेनिटिव एबिलिटीज उसका जो लॉस होता है वो एल्ज़ाइमर डिजीज में होता है, ठीक है। तो उसको जो ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ड्रग हैं जैसे कि टेक्रीन, रिविस्टिगमीन, ग्लेनेटामीन, ठीक है, मेमेटिन। तो कुछ ये ड्रग्स जो है गिवन है एल्ज़ाइमर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो तीनों कैटेगरीज को जो न्यूरो डीजेनरेटिव के अंदर आती हैं वो हमने देख लिए। तो यहाँ पे आज का जो हमारा चैप्टर है न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ ख़त्म होता है। थैंक यू।